अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चालू हो चुके हैं अपनी पुरानी फिराक में, यानी अमेरिका में 51st स्टेट को बनाना। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 50 स्टेट होते हैं और वही 50 सितारे उनके फ्लैग पर भी होते हैं। लेकिन ट्रंप का मानना है कि साहब 50 बहुत कम है, हमें तो 51 चाहिए। और इसीलिए पहले कनाडा, फिर ग्रीनलैंड और अब वेनेजुएला को वो अमेरिका में शामिल करके, एनेक्स करके अपना एक स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जोक या ट्रोलिंग तक सीमित नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में एक पूरा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कुछ महीने पहले अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोला मडूरा को किडनैप कर लिया गया था उनकी वाइफ के साथ। इसके बाद वेनेजुएला में एक इंटरिम लीडरशिप आई, जिसे लीड कर रही हैं डेल्सी रॉड्रिगेज। अब कंट्रोवर्सी तब शुरू हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया चैनल है उस पर एक मैप शेयर किया। इस मैप में वेनेजुएला को अमेरिकन फ्लैग के साथ दिखाया गया और कैप्शन में बाकायदा लिखा 51st स्टेट, यानी अमेरिका में एनेक्स कर लिया गया है, ऐसा उन्होंने दिखाया। संकेत साफ था कि ट्रंप फिर से वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बनाने की फिराक में है। ये पोस्ट उस समय आ रहा है जब ट्रंप चाइना जा रहे थे और शी जिनपिंग के साथ समिट के लिए जा रहे थे। अब चाइना ताइवान को अपना स्टेट बनाना चाहता है, तो उनकी भी ऐसी इच्छा है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ठीक इसके एक दिन पहले डेल्सी रॉड्रिगेज, जो वेनेजुएला को इस समय लीड कर रही हैं, ने पब्लिकली कहा कि वेनेजुएला ने कभी खुद को अमेरिका का 51st स्टेट बनाने के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन ट्रंप लगातार इस आइडिया को, जहां वो वेनेजुएला पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, इस आइडिया को पुश कर रहे हैं। ट्रंप के फेवरिंग फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कह डाला कि वो वेनेजुएला को यूएस स्टेट बनाने पर सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला ही क्यों क्यों पड़े हो पीछे वेनेजुएला के? और इसका आंसर बहुत सिंपल है, वही पुराना आंसर है, और वो है तेल। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ऑयल रिच नेशंस में से एक है। छोटा सा देश है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑयल रिच नेशंस में से एक है। और मडूरा के हटने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने फॉरेन कंपनीज, स्पेशली अमेरिकन फर्म्स के लिए माइनिंग और ऑयल सेक्टर फिर से खोलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला ऑफिशियली अभी भी सूवेरेनिटी, यानी स्वतंत्रता की बात कर रहा है। डेल्सी रॉड्रिगेज ने साफ कहा कि वेनेजुएला अपनी इंडिपेंडेंस को डिफेंड करेगा। हालांकि ऑब्जर्वर ये भी नोट कर रहे हैं कि वेनेजुएला की प्रतिक्रिया पहले जैसी अग्रेसिव और तीखी नहीं है, यानी थोड़ा जो नई राष्ट्रपति हैं उनका भी मूड बदल रहा है शायद, क्योंकि करंट वेनेजुएलन लीडरशिप ऑफ वॉशिंगटन के साथ कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहती है। आप उनके पुराने राष्ट्रपति को किडनैप कर ले जाते हो तो शायद अगला राष्ट्रपति भी थोड़ा डर के काम करता है। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न देखिए, ट्रंप पहले भी कनाडा को, नॉर्थ में जो है, अपना 51st स्टेट कह चुके हैं। कनाडा भी ऑयल रिच है। ग्रीनलैंड को अपना 51st स्टेट बनाने की बात कर चुके हैं, उसके भी पोस्टर्स निकाल दिए थे उन्होंने। अब ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल है। और अब वेनेजुएला के पीछे पड़ गए हैं, जहां पर बहुत सारा तेल है। मतलब धन संपत्ति के लिए वो किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता लेकर के उसे अपना 51st स्टेट बनाने की फिराक में है। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप वाकई वेनेजुएला को अमेरिका का 51st स्टेट बना लेंगे और फिर उसका जो भी तेल है वो सब अमेरिका ले जाएगा? क्या लगता है आपको? क्या ट्रंप इस बात से सीरियस है, या फिर ईरान वॉर में जो हुआ उसके बाद थोड़े कॉशियस रहेंगे ऐसा कोई एडवेंचरिज्म करने को लेकर? अब इस पूरे मुद्दे में ट्रंप की डिसीजन मेकिंग स्किल्स को लेकर के भी लंबे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ट्रंप अपने आप को प्रेसिडेंट समझते हैं या सम्राट? इनफैक्ट कभी कभी तो वो अपने आप को ईसा मसीह और भगवान समझते हैं। और ट्रंप क्या व्हाइट हाउस को अपना पर्सनल महल समझने लगे हैं और अमेरिका को अपना खुद का एक किंगडम?